Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश, फिर से एक नई मोरल स्टोरी के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टाइटल नेम ऑफ दिस स्टोरी, द प्राउड लायन। द प्राउड लायन, डेट इज एक घमंडी शेर। लायन वर्ड का डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड है प्राउड, यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कैसा लायन, प्राउड लायन। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। वंस अ लायन वाज वेरी प्राउड एंड वेन। कहा जा रहा है कि वंस एक समय की बात है, अ लायन एक शेर, वाज था, वेरी प्राउड एंड वेन इट मीन्स बहुत ही अभिमानी और घमंडी था। ही ऑलवेज रोर्ड टू द अदर एनिमल्स। कहा जा रहा है कि वह, यानी कि शेर के लिए ही का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर पर्सोनिफाई किया जाता है एज अ पर्सन के रूप में, शेर को एज अ मेल के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ही का इस्तेमाल किया गया है। ही ऑलवेज, शेर जो है हमेशा, रोर का मतलब होता है गर्जन करना, यानी कि शेर की आवाज़ को गरजना कहते हैं। वह हमेशा गरजता था टू द अदर एनिमल्स, यानी कि अन्य जानवरों पर वह हमेशा गर्जन करता था। किस रूप में? आई एम योर किंग, कहा करता था कि मैं तुम लोगों का राजा हूँ। योर वंस, एक बार, ही ओर हीज फैंसी रोब्स एंड ऑल हीज गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स। कहा जा रहा है कि एक बार उसने पहन रखा था, बियर का सेकंड फॉर बोर, यानी कि उसने पहना हुआ था। हीज फैंसी रोब्स, इट मीन्स एक ऐसा वस्त्र जो ढीला ढाला हो और घुटने तक होता हो, उस वस्त्र को क्या किया हुआ था, पहना हुआ था। एंड और ऑल हीज गोल्ड, और जितने भी पदक यानी कि गहने के रूप में अपने शरीर पर धारण किए हुए था, वह सभी सोने और चांदी के थे। मेडल्स यानी कि पदक। ही इनवाइटेड ऑल द एनिमल्स टू एडमायर देम, और क्या किया, पहनने के बाद उसने आमंत्रित किया, इनवाइटेड आमंत्रित किया, ऑल द एनिमल्स सभी जानवरों को, टू एडमायर प्रशंसा करने के लिए, देम यानी कि उन आभूषणों को, उन पदकों और जो वस्त्र धारण किया हुआ था, उन सभी को प्रशंसा करने के लिए सभी जानवरों को आमंत्रित किया। सो इसलिए ऑल द एनिमल्स केम देयर, इसलिए वहाँ पर जो है देयर, वहाँ पर ऑल द यानी कि सभी के सभी जानवर, केम आए, काम का सेकंड फॉर्म केम आए। आ टाइनी बीटल वाज देयर टू, साथ ही साथ सभी जानवरों के आने के साथ ही एक बहुत ही छोटा प्राणी, बीटल, जो हिंदी में इसको झिंगुर कहेंगे, वह भी जो है से मौजूद था। वाज देयर यानी कि वहाँ भी, टू यानी कि वहाँ एक छोटा सा प्राणी झिंगुर भी मौजूद था। सी केप्ट सिंगिंग एज सी वाच्ड द लायन। कहा जा रहा है कि सी किसके लिए, उस प्राणी के लिए, छोटा सा जो कीड़ा था उसके लिए कहा जा रहा है कि सी केप्ट सिंगिंग, वह गाती रही। केप्ट सिंगिंग यानी कि कोई कार्य
जारी रहना, कंटिन्यू रहना, यानी कि वह गाती रही क्योंकि जैसे ही सी वाच्ड द लायन, जैसे ही उसने शेर को देखा वह केप्ट सिंगिंग, गाती रही। आई एम स्मॉल, आई एम लिटल, यानी कि मैं छोटा हूँ, मैं बहुत ही छोटा हूँ। पीपल लुक डाउन एंड कांट सी मी, वह छोटा सा जो प्राणी था उसने क्या कहा कि लोग मुझे नीचे देखते हैं। पीपल लुक डाउन यानी कि लोग देखते हैं, डाउन नीचे, एंड और कांट सी मी, लेकिन मुझको नहीं देख सकते हैं, यानी कि मैं इतना छोटा हूँ कि लोग नीचे देखते हैं लेकिन मैं नहीं दिख पाता हूँ, यानी कि मुझे नहीं देख सकते हैं। द लायन कमांडेड, यानी कि इस तरह से शेर ने आदेश दिया उस छोटे से प्राणी को। टाइनी क्रिएचर, यानी कि छोटे प्राणी। बो बिफोर मी, यानी कि बो का मतलब झुकना, बिफोर मी यानी कि लायन ने कहा बो बिफोर मी, मेरे सामने झुको। बो का मतलब झुकना, बो बिफोर मी, बिफोर मतलब के सामने, मेरे सामने झुको। टाइनी क्रिएचर यानी कि छोटी सी प्राणी मेरे सामने झुको, ऐसा लायन ने कहा। द बीटल सेड, इस प्रकार वो छोटी सी प्राणी क्या बोलती है, योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई नो, मुझे पता है, डैट की, आई एम स्मॉल, मैं क्या हूँ, बहुत छोटा हूँ। बट, लेकिन, इफ़ यू लुक एट मी क्लोजली, लेकिन यदि आप मुझ पर देखते हैं, लुक एट मी यानी कि मुझको देखते हैं, क्लोजली बहुत ही नज़दीकी से, यू विल सी, आपको दिखेगा, डैट आई एम बोइंग, यानी कि कहा जा रहा है वह छोटा सा, उस छोटी सी प्राणी के द्वारा कहा जा रहा है कि यदि आप मुझको नज़दीकी से क्लोजली देखते हैं, यू विल सी, आप देखेंगे कि डैट आई एम बोइंग, मैं भी झुका रहा हूँ, यानी कि मैं आपके सामने सिर झुका रहा हूँ अगर आप नज़दीकी से देखते हैं। द लायन इमीडिएटली बेंट डाउन टू सी द टाइनी बीटल, तुरंत ही शेर ने उसकी बातों में आकर क्या किया, इमीडिएटली, तत्काल, झटपट, तुरंत ही, बेंट डाउन यानी कि अपना सिर झुकाया, टू सी, देखने के लिए, द टाइनी बीटल, उस छोटी सी प्राणी को, झिंगुर को देखने के लिए उसने सिर झुकाया। बट हीज रोप्स एंड हीज मेनी मेडल्स मेड हिम सो हेवी, कहा जा रहा है जैसे उसने सिर झुकाया सो क्या हुआ, उसके जो गहने थे, जो मेडल, पदक जो पहन रखे थे और जो वस्त्र धारण किए हुए थे, उसने ये सारा वस्त्र और मेडल क्या क्या हुआ, उसे बहुत भारी कर दिया, यानी कि सो हेवी, यानी कि उससे उसके शरीर को इतना भारी कर दिया, डैट की ही लॉस्ट हीज बैलेंस, जिससे वह क्या हुआ, अपना शरीर का बैलेंस खो दिया, यानी कि उसके कपड़े और जो आभूषण पहन रखे थे उससे उसका शरीर क्या हो गया, बहुत ही भारी हो गया। जैसे ही उसने सिर झुकाया सारे के सारे जो है से मेडल्स जो है से गिर गए और उसने अपना बैलेंस खो दिया। ही लॉस्ट हीज बैलेंस, इस प्रकार अपना संतुलन खो दिया। ही फेल ओवर, और वह उस पर गिर पड़ा, यानी कि फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, वह जो है सो उस पर गिर पड़ा। ऑल द एनिमल्स, सभी के सभी जानवर जो थे, स्टार्टेड लाफिंग, हंसना शुरू कर दिए, यानी कि इस स्थिति को देखकर सभी के सभी जानवरों ने हंसना शुरू कर दिया। द एम्बैरेस्ड लायन रैन अवे, इस प्रकार शर्मिंदगी महसूस करते हुए, यानी कि लज्जित जो शेर था वह भाग गया, रैन अवे, वहाँ से भाग गया।
ही वॉज नॉट सो माइटी आफ्टर ऑल, आखिरकार वह बहुत शक्तिशाली नहीं था। ही वॉज नॉट सो माइटी आफ्टर ऑल, आखिरकार वह इतना भी शक्तिशाली नहीं था। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल, नेवर बी बोस्टफुल। कहा जा रहा है कि कभी भी मत होना क्या, अर्थात झूठे दिलासा या झूठा दिखावा करने वाले व्यक्ति मत बने। कभी भी झूठा दिखावा मत करें, ऐसा यहाँ पर कहने का मतलब हुआ। नेवर बी बोस्टफुल, इट मीन्स कभी भी सेखी मत बघारिए, यानी कि झूठा दिलासा मत दीजिए या झूठा दिखावा मत करें।